शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है कि हमें इतना प्यारा जीवन दिया है। इतने प्यारे जीवन में आपने हमारा हाथ थामा है, आपने अपने आशीर्वाद दिया है और आप हमारे घर में आए हो और हमें अपनी सेवा का मौका दिया है। सबसे बड़ी बात तो ये है मेरे लिए कि आपने अमृत वेला बख्शा है। अमृत वेले के साथ साथ आपने बहुत सी चीज़ें बख्शी है मेरे मालिक, जिसके कारण आज मैं यहाँ पे चल पाया हूँ। आज मैं इतने बड़े मतलब आज आपने मुझे इस लायक बना दिया मेरे गुरु महाराज कि मैं अपने पूरे परिवार को संभाल सकता हूँ। वो आपने मुझे उस जिम्मेदार बना दिया, आपने फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली आपने उस चीज़ के लिए मुझे प्रिपेयर कर दिया कि ताकि मैं अपने पूरे परिवार को संभाल सकता हूँ। मैं अपने पिताजी को बोल चुका हूँ कि आप घर पे बैठिए, अब सेवा मैं करूँगा, आपकी अब सेवा करने का वक्त है। इसके लिए मेरे गुरु महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आपने मुझे इस काबिल बनाया, आप नहीं होते तो मैं इस काबिल बन ही नहीं पाता। आपका बहुत बहुत शुक्राना। यह मेरा प्यारा सा छोटा सा शुक्राना सत्संग था। पाठ से पहले गुरु महाराज ने इतनी प्यारी दात बख्शी है। ये शायद मेरी सेवा का ही फल है, या मेरे समर्पण का फल है, मेरे अमृत वेले का फल है, खुशी का ही फल है, या जो मैं लंगर सेवा करता हूँ उसका फल है। संगत जी, मैं आप सबको मौका दे रहा हूँ इस सेवा का, क्योंकि सेवा से बड़ा धन कुछ नहीं है, मैं तो ये जानता हूँ। तो पाठ को एंड तक जरूर सुने संगत जी, और गुरु जी के लिए पाठ को, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा संगत को जोड़े ताकि शिव पुराण का वो आनंद उठा सके। क्योंकि संगत जी, गुरु जी महाराज ने कहा कि 7 बार शिव पुराण जिसने कर लेना उसकी 7 पीढ़ियाँ तर गई। और संगत जी, हम तो अनंत टाइम तक करते रहेंगे जब तक हमारी सांसें चलेंगे ना। गुरु महाराज जी, आज मम्मी जी हैं, मम्मी आंटी जी हैं, एक वक्त आएगा जब मैं शुरू करूँगा, एक वक्त आएगा जब मेरी आंटी जी शुरू करेंगे, एक वक्त आएगा जब कोई और सेवा कर, लेकिन शिव पुराण की सेवा इस चैनल पर कभी नहीं रुकेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। आह्वान। कैलास शिखरस्थम च पार्वतीपतिमुत्तमं यथोत्तरूपिणं शुभं निर्गुणं गुणरूपिणं पक्ववक्त्रं दशभुजं त्रिनेत्रं वृषध्वजं कर्पूरगौरं दिवांगं चंद्रमौलिं कर्पदिनं व्याघ्रचमरो उत्तरीय च गजचमरा अम्बरं शुभं वासुक्यादि विपरीतांगं पिनाक आयुधा धाविन्वन्तं सिद्ध्यो अष्टो च यसागरे नृत्यन्तिह निरन्तरम्। जय जयति शब्दे सेवितं भक्तपुञ्जकी तेजसा दुस्सहेनैव दुर्लक्षं देवसेवितं शरणं सर्वसत्त्वानां प्रसन्नमुखपङ्कजं वेदै शास्त्रीय यथा गीतं विष्णुब्रह्मणोतं सदा भक्त वत्सलम आनंद शिव आह्वयमयम। जो कैलाश के शिखर पर निवास करते हैं, पार्वती देवी के पति हैं, समस्त देवताओं से उत्तम हैं, जिनके स्वरूप का शास्त्रों में यथावत वर्ण किया गया है, जो निर्गुण होते हुए गुण रूप हैं, जिनके 5 मुख 10 भुजाएं और प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं, जिनके ध्वजा पर वृषभ का चिन्ह अंकित है, अंग कांति कपूर के समान गौर हैं, जो दिव्य रूपधारी चंद्रमा रूपी मुकुट से सुशोभित सिर पर जटाजूट धारण करने वाले हैं, जो हाथी की खाल पहनते और व्याघ्रचर्म ओढ़ते हैं, जिनका स्वरूप शुभ है, जिनके अंगों में वासुकी आदि नाग लिपटे रहते हैं, जो पिनाक आदि आयु धारण करते हैं, जिनके आगे 8 सिद्धियां निरंतर नृत्य करती रहती हैं, भक्त समुदाय जय जयकार करते हुए जिनकी सेवा में लगे रहते हैं, दूसरे तेज के कारण जिनकी ओर देखना भी कठिन है, जो देवताओं से सेवित तथा संपूर्ण प्राणियों को शरण देने वाले हैं, जिनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ है, वेदों और शास्त्रों ने जिनकी महिमा का यथावत गान किया है, विष्णु और ब्रह्मा भी सदा जिनकी स्तुति करते हैं, तथा जो परमानंद स्वरूप हैं, उन भक्त वत्सल शंभु शिव का मैं आह्वान करता हूँ। इस प्रकार शाम शिव का ध्यान करके उनके लिए आसन दें, चतुर्यंत पद से ही क्रमशः सब कुछ अर्पित करें। यथा सांभाय सदा शिवाय नमः आसन समर्पयामि इत्यादि आसन के पश्चात भगवान शंकर को पाद और अर्घ्य दे, फिर परमात्मा शंभु को आचमन कराकर पंचामृत संबंधी द्रव्यों द्वारा प्रसन्नतापूर्वक शंकर को स्नान कराए। वेद मंत्रों द्वारा समृद्ध स मंत्र चतुर्थ्यंत नाम पदों का उच्चारण करके भक्तिपूर्वक यथायोग समस्त द्रव्य भगवान को अर्पित करें। अभिष्ट द्रव्य को शंकर के ऊपर चढ़ाएं, फिर भगवान शिव को वारुण स्नान कराएं। स्नान के पश्चात उनके श्रीअंगों में सुगंधित चंदन तथा अन्य द्रव्यों का यत्न पूरक लेप करें, फिर सुगंधित जल से ही उनके ऊपर जल धारा गिराकर अभिषेक करें। वेद मंत्रों षडंगों तथा शिव के 11 नामों द्वारा यथावकाश जल धारा चढ़ाकर वस्त्र से शिवलिंग को अच्छी तरह पहुँचे, फिर आचमनार्थ जल दें और वस्त्र समर्पित करें। नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा भगवान शिव को तिल, जौ, गेहूं, मूंग और उड़द अर्पित करें।
फिर पांच मुख वाले परमात्मा शिव को पुष्प डालें। प्रत्येक मुख पर ध्यान के अनुसार यथोचित अभिलाषा करके कमल, शतपत्र, शंख पुष्प, कुश पुष्प, दतूर, मंदार, द्रोण पुष्प, तुलसी, ललिता, बिल्व पत्र चढ़ाकर परा भक्ति के साथ भक्त वत्सल भगवान शंकर की विशेष पूजा करें। अन्य सब वस्तुओं का अभाव होने पर शिव को केवल बिल्व पत्र ही अर्पित करें। बिल्व पत्र समर्पित होने से ही शिव की पूजा सफल होती है। तत्पश्चात सुगंधित चूर्ण तथा सुवासित उत्तम तेल, विविध वस्तुएं बड़े हर्ष के साथ भगवान शिव को अर्पित करें। फिर प्रसन्नतापूर्वक गुगुल और अगुरु आदि की धूप का निवेदन करें। तदंतर शिव जी को घिसे बड़ा हुआ दीपक दें। इसके बाद नामांकित मंत्र से भक्ति पूर्वक पुण्य अर्घ्य दें और भक्तिभाव से वस्त्र द्वारा उनके मुख का मार्जन करें। अर्घ्य मंत्र रूपम देहि यशो देहि भोगम देहि च शंकर भक्ति मुक्ति फलम देहि गृहीत्वा आर्ध्यम नमोस्तुते। प्रभो शंकर, आपको नमस्कार है। आप इस अर्घ्य को स्वीकार करके मुझे रूप दीजिए, यश दीजिए, भोग दीजिए तथा भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान कीजिए। इसके बाद भगवान शिव को भांति भांति के उत्तम नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के पश्चात प्रेम पूर्वक आचमन कराएं। तदंतर सांगोपांग तांबूल बनाकर शिव को समर्पित करें। फिर 5 बत्ती की आरती बनाकर भगवान को दिखाएं। उनकी संख्या इस प्रकार है: पैरों में 4 बार, नाभि मंडल के सामने 2 बार, मुख के समक्ष 1 बार तथा संपूर्ण अंगों में 7 बार आरती दिखाएं। तत्पश्चात नाना प्रकार के स्तोत्र द्वारा प्रेम पूर्वक भगवान वृषभ ध्वज की स्तुति करे। तदंतर धीरे धीरे शिव की परिक्रमा करे। परिक्रमा के बाद भक्त पुरुष साष्टांग प्रणाम करे और निम्नांकित मंत्र से भक्तिपूर्वक पुष्पांजलि दें। पुष्पांजलि मंत्र: शंकर, मैंने अज्ञान से यह जानबूझकर जो पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। मूड मैं आपका हूँ, मेरे प्राण सदा आप में लगे हुए हैं, मेरा चित्त सदा आपका ही चिंतन करता है। ऐसा जानकर गौरीनाथ भूतनाथ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। प्रभो, धरती पर जिनके पैर लड़खड़ा जाते हैं उनके लिए भूमि ही सहारा है। उसी प्रकार जिन्होंने आपके प्रति अपराध किए हैं उनके लिए भी आप ही शरणदाता हैं। इत्यादि रूप से बहुत बहुत प्रार्थना करके उत्तम विधि से पुष्पांजलि अर्पित करने के पश्चात पुनः भगवान को नमस्कार करें। फिर निम्नांकित मंत्र से विसर्जन करना चाहिए। विसर्जन: स्वस्थानम गच्छ देवेश परिवार युत प्रभो पूजा काले पुनरथ तवया अंग गंते वयमादारा देवेश्वर। प्रभो, जब आप परिवार सहित अपने स्थान को पधारें, नाथ जब पूजा का समय हो तब पुनः आप यहाँ सादर पदार्पण करें। इस प्रकार भक्त वत्सल शंकर की बारंबार प्रार्थना करके उनका विसर्जन करें और उस जल को अपने हृदय में लगाएं तथा मस्तक पर चढ़ाएं। ऋषियों, इस प्रकार मैंने शिव जी की शिव पूजन की सारी विधि बता दी है जो भोग और मोक्ष देने वाली है। अब और क्या सुनना चाहते हो? विभिन्न पुष्पों, अनुता जल आदि की धाराओं से शिव जी की पूजा का महत्व महात्मा। ब्रह्मा जी बोले, नाथ, जो लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखता हो वह कमल, बिल्व पत्र, सतपत्र और शंख पुष्प भगवान शिव की पूजा करें। ब्रह्मण, यदि 1 लाख की संख्या में इन पुष्पों द्वारा भगवान शिव का पूजन संपन्न हो जाए तो सारे पापों का नाश होता है और लक्ष्मी जी की प्राप्ति हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। प्राचीन पुरुषों ने 20 कमलों का एक प्रस्थ बताया है। 1 सहस्त्र बेलो पत्र को भी एक प्रस्थ कहा गया है। 1 सहस्त्र सतपत्र से आधे प्रस्थ की परिभाषा की गई है। 16 फलों का एक प्रस्थ होता है और 10 टकों का एक फल। इस मान से पत्र, पुष्प आदि को तोलना चाहिए। जब पूर्वोक्त संख्या वाले पुष्पों से शिव की पूजा हो जाती है तब सकाम पुरुष अपने संपूर्ण अभीष्ट को प्राप्त कर लेता है। यदि उपासक के मन में कोई कामना न हो तो उपरोक्त पूजन से शिव रूप को हो जाता है। मृत्युंजय मंत्र का यह 5 लाख है। जब पूरा हो जाता है तब भगवान शिव प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। 1 लाख जब से शरीर की शुद्धि होती है, 2 लाख जब से पुनर्जन्म की बातों का स्मरण होता है, 3 लाख पूर्ण होने पर संपूर्ण कामना वस्तुएं प्राप्त होती हैं, 4 लाख का जप होने पर सौपन में भगवान शिव का दर्शन होता है और 5वें लाख का जप जो ही पूरा होता है भगवान शिव उपासक के सम्मुख तत्काल प्रकट हो जाते हैं। इसी मंत्र का 10 लाख जप हो जाए तो संपूर्ण फल की सिद्धि होती है। जो मोक्ष की अभिलाषा रखता है वह दर्भों द्वारा शिव का पूजन करे। मुनि श्रेष्ठ, सर्वत्र लाख की ही संख्या समझनी चाहिए। आयु की इच्छा वाला पुरुष 1 लाख दुर्वाओं द्वारा पूजन करे। जिसे पुत्र की अभिलाषा हो वह धतूरे के 1 लाख फूलों से पूजा करे। लाल डंठल वाला धतूरा पूजन में सुखदायक माना जाता है। अगस्त्य के 1 लाख फूलों से पूजा करने वाले पुरुष को महान यश की प्राप्ति होती है। यदि तुलसी दल से शिव की पूजा करे तो उपासक को भोग और मोक्ष दोनों सुलभ होते हैं। लाल और सफ़ेद आग, अपामार्ग और सफ़ेद कमल के 1 लाख फूलों द्वारा पूजा करने से भी उसी फल की प्राप्ति होती है। जपा के 1 लाख फूलों से की हुई पूजा शत्रुओं को मृत्यु देने वाली होती है। करवीर के 1 लाख फूल आदि शिव पूजन के उपयोग में लाए जाएं तो वे यहाँ रोगों का उच्चाटन करने वाले होते हैं। बंदूक के फूलों द्वारा पूजन करने से आभूषण की प्राप्ति होती है। चमेली से शिव की पूजा करके मनुष्य वाहनों को उपलब्ध करता है।
इसमें संशय नहीं है। अलसी के फूलों से महादेव जी का पूजन करने वाला पुरुष भगवान विष्णु को प्रिय होता है। समी पत्रों से पूजा करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। बेला के फूल चढ़ाने पर भगवान शिव अत्यंत सुलक्षणा पत्नी प्राप्त प्रदान करते हैं। जूही के फूलों से पूजा की जाए तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। कनेर के फूलों से पूजा करने मनुष्य को वस्त्र की प्राप्ति होती है। शेदुआरी या शेफाली का के फूलों से शिव का पूजन किया जाए तो मन निर्मल होता है। 1,00,000 बिल्व पत्थर चढ़ाने पर मनुष्य अपनी सारी कामनाएं काम्य वस्तु प्राप्त कर लेता है। श्रृंगार के फूलों से पूजा करने पर सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। वर्तमान ऋतु में पैदा होने वाले फूल यदि शिव की सेवा में समर्पित किए जाए तो वे मोक्ष देने वाले होते हैं, इसमें संशय नहीं है। राई के फूल शत्रुओं को मृत्यु प्रदान करने वाले होते हैं। इन फूलों को 1,00,000 की संख्या में शिव के ऊपर चढ़ाया जाए तो भगवान शिव प्रचुर फल दिया करते हैं। चंपा और केवड़े को छोड़कर शेष सभी फूल भगवान शिव को चढ़ाए जा सकते हैं। विप्र, महादेव जी के ऊपर चावल चढ़ाने से मनुष्य को लक्ष्मी की बढ़ती है। ये चावल अखंडित होने चाहिए। इन्हें उत्तम भक्ति भाव से शिव के ऊपर चढ़ाना चाहिए। रुद्र प्रदान मंत्र से पूजा करके भगवान शिव के ऊपर बहुत सुंदर वस्त्र चढ़ाएं और उसी पर चावल रखकर समर्पित करें तो उत्तम है। भगवान शिव के ऊपर गंध पुष्प आदि के साथ एक श्रीफल चढ़ाकर धूप आदि निवेदन करें तो पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। जहाँ शिव के समीप 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसे मंत्र पूर्वक सांगोपांग लक्ष्य पूजा संपन्न होती है। जहाँ 100 मंत्र जपने की विधि हो वहाँ 108 मंत्र जपने का विधान किया गया है। तिलों द्वारा शिव जी को 1,00,000 आहुतियाँ दी जाए अथवा 1,00,000 तिलों से शिव की पूजा की जाए तो वह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। जौ द्वारा की हुई शिव की पूजा स्वर्गीय सुख की वृद्धि करने वाली होती है, ऐसा ऋषियों का कथन है। गेहूं के बने हुए पकवान से की हुई शंकर की पूजा निश्चय ही बहुत उत्तम मानी गई है। यदि उसे 1,00,000 बार पूजा हो तो उसे संतान की वृद्धि होती है। यदि मूंग से पूजा की जाए तो भगवान शिव सुख प्रदान करते हैं। प्रियंगु द्वारा सर्वाध्यक्ष परमात्मा शिव का पूजन करने माता से उपासक के धर्म, अर्थ और काम मोक्ष की वृद्धि होती है तथा वह पूजा समस्त को सुख को देने वाली होती है। अर्घ्य के पत्तों से श्रृंगार करके भगवान शिव की पूजा करें। पूजा नाना प्रकार के सुखों और संपूर्ण फलों को देने वाली होती है। मुनि श्रेष्ठ फलों की लक्ष्य संख्या का तौल बताया जा रहा है। प्रसन्नता पूर्वक सुनो। सूक्ष्म मान का प्रदर्शन करने वाले व्यास जी ने एक प्रस्थ शंख पुष्प को 1,00,000 बताया है। 11 प्रस्थ चमेली के फूल तो वही 1,00,000 फूलों का मान कहा गया है। जूही के 1,00,000 फूलों का भी वही मान है। राई के 1,00,000 फूलों का मान 5.5 प्रस्थ है। उपासक को चाहे कि वह निष्काम होकर मोक्ष के लिए भगवान शिव की पूजा करे। भक्ति भाव से विधि पूर्वक शिव की पूजा करके भक्तों को पीछे जलधारा समर्पित करनी चाहिए। जबर में जो मनुष्य प्रलाप करने लगता है उनकी शांति के लिए जलधारा शुभ कारक बताई गई है। शतरुद्रीय मंत्र से रुद्री के 11 पाठों से रुद्र मंत्रों से जग के जब से पुरुष सूक्त से 6 ऋचा वाले रुद्र सूक्त से महामंत्र जय मंत्र से गायत्री मंत्र से शिव के शास्त्रोक्त नामों के आदि में प्रणव और अंत में नमः पद जोड़कर बने हुए मंत्रों द्वारा जलधारा आदि अर्पित करनी चाहिए। संतान और सुख की वृद्धि के लिए जलधारा द्वारा पूजन उत्तम बताया गया है। उत्तम भस्म धारण करके उपासक को प्रेम पूर्वक नाना प्रकार के शुभ एवं दिव्य द्रव्यों द्वारा शिव की पूजा करनी चाहिए और शिव पर उनके शास्त्र मंत्रों से घी की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर वंश का विस्तार होता है, इसमें संशय नहीं है। इसी प्रकार यदि 10,000 मंत्रों द्वारा शिव की पूजा की जाए तो रोग की शांति होती है और उपासक को मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। यदि कोई नपुंसकता को प्राप्त हो तो वह घी से शिव की भली भांति पूजा करे तथा ब्राह्मणों को भोजन कराए। साथ ही उसके लिए मुनीश्वर से प्रजापत्य व्रत का भी विधान किया है। यदि मनुष्य जड़ हो जाए तो वह उस अवस्था में पूजक को केवल शर्करा मिश्रित दूध की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर उसे बृहस्पति के समान उत्तम बुद्धि प्राप्त हो जाती है। जब तक 10,000 मंत्रों का जप पूरा न हो जाए तब तक प्रोक्त दुग्ध धारा द्वारा भगवान शिव का उत्कृष्ट पूजन चालू रखना चाहिए। जब तन मन में आय कारण ही उच्चाटन होने लगे, जी उठ जाए, कहीं प्रेम न रहे, दुख बढ़ जाए और अपने घर में सदा कलेश रहने लगे, प्रोक्त रूप से दूध की धारा चढ़ाने से सारा दुख नष्ट हो जाता है। सुवासित तेल से पूजा करने पर भोग की वृद्धि होती है। यदि मधु से शिव की पूजा की जाए तो राज यक्ष्मा का रोग दूर हो जाता है। यदि शिव पर ईख के रस की धारा चढ़ाई जाए तो वह भी संपूर्ण आनंद की प्राप्ति कराने वाली होती है। गंगा जल की धारा तो भोग और मोक्ष दोनों फलों को देने वाली होती है। ये सब जो 2 धाराएं बताई गई हैं इन सबको मृत्युंजय मंत्र से चढ़ाना चाहिए। उसमें भी उक्त मंत्र का विधान है 10,000 जप करना चाहिए और 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए।